बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब इज़्ज़तनी इल्मा। प्यारे बच्चों, मीन एंड वेरिएंस ऑफ नेगेटिव बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन अब हमने इस सेशन में करना है। मीन का फार्मूला आप सब ने बार बार यूज़ किया हुआ है, आपको पता है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स इक्वल टू दिस होता है। लेकिन इसके अंदर ये जो एफ ऑफ एक्स होता है वो जो डिस्ट्रीब्यूशन हम पढ़ रहे होते हैं उसका एफ ऑफ एक्स रखते हैं। तो ये एक्स के अलावा प्यारे बच्चों ये वाली चीज़ देखें, हमने वही PDF जो ऊपर पढ़ के हम आए हैं वो हमने रख दिया, जिसमें एक्स 0 और 1 होता था। तो हमने एक्स 0 1 अप टू इन्फिनिटी यहाँ ये प्लेस कर दिया। अब बेटा एक छोटी सी बात मैंने यहाँ लिखी है, ये देखें कि ये जो x इंटू आर प्लस एक्स माइनस वन ओवर एक्स है ना, इसको हम लिख सकते हैं r इंटू आर प्लस एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस वन। ये अभी आप इसको प्लीज़ एक्सेप्ट कर लें, मैं अभी एक सेपरेट स्टेप करके ना फिर आपको ये मैं अभी भेजता हूँ, आपको इसको मैं कन्वे करता हूँ। हो सकता है मैं इसी सेगमेंट में अभी कर दूँ, ठीक है ना। तो आप इसको रिप्लेस करके ये लिख सकते हैं। तो ये देखें, हमने जब x इंटू दिस को r इंटू दिस से रिप्लेस किया तो r बाहर चला गया, ठीक है। अब और क्या हुआ, एक बेटा बात आपने मेरी गौर से प्लीज़ सुननी है, ये ज़रा आप प्लीज़ देखें। ये जो x है ना नीचे जो होता है ये आपकी q की पावर में चले जाना है डायरेक्ट। एक पैटर्न मैं आपको अभी बता रहा हूँ, ये देखो ये जो x होगा ना वो यहाँ जाना है, ठीक है। तो लिहाजा अब यहाँ क्योंकि x माइनस वन आ गया ना, अब q की पावर में x माइनस वन होना चाहिए। ये इसका पैटर्न है प्यारे बच्चों नेगेटिव बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन का, आप वो देख लें, आपने देखा होगा ना, ये देख लें आप, ये पैटर्न है आपका। तो यहाँ अगर x माइनस वन आ गया तो यहाँ x माइनस वन है, इसका मतलब एक q इसको तोड़कर हम ये देखो शुरू में ले गए, तो उसकी वजह से ये q की पावर x माइनस वन हमने मेनटेन कर ली। अब आप ऊपर वाले में से नीचे वाला माइनस करें तो क्या आ रहा है, आर आंसर आ रहा है। ये देखें यहाँ पे ऊपर वाले में से नीचे वाला, ये ऊपर सारे वाले में से आर प्लस एक्स माइनस वन माइनस एक्स करें तो आर माइनस वन आंसर आ रहा है। तो आर माइनस वन में आपने एक अपनी तरफ से ऐड करके तो ये पी को पावर आपने देनी है। तो पी की जो पावर होती है वो दिस माइनस दिस से एक ज़्यादा होती है। अब आप दिस माइनस दिस करें तो आर आंसर आ रहा है। इसका मतलब यहाँ p की पावर r प्लस वन होनी चाहिए। r प्लस वन का मतलब ये है कि हम p से ऊपर मल्टीप्लाई करें और p से नीचे मल्टीप्लाई करें। ये देखो, जब p से ऊपर मल्टीप्लाई किया तो p की पावर एक बढ़ गई, जब p से नीचे डिवाइड किया तो ये p यहाँ पड़ा रहा। तो ये हमने क्यों किया, क्योंकि हमें पता है दिस माइनस दिस जो भी आता है p की पावर उसे एक ज़्यादा होनी चाहिए, और ये जो नीचे चीज़ पड़ी है ये q की पावर होनी चाहिए। अगर हमें ये पैटर्न नज़र आ जाए तो इसका मतलब ये नेगेटिव बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन है और उसकी टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होनी चाहिए। ये देखो टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होती है, ये आप सबको पता है। तो इसलिए इस पूरे का आंसर 1 आ गया और शुरू में मेरे पास बचा r³ डिवाइडेड बाय p। शाबाश। अब बेटा आगे चलते हैं। यहाँ काफ़ी दिनों से हम लिख रहे हैं कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर को इस तरह से भी लिखा जा सकता है। इस तरह से लिखने का फ़ायदा ये है कि ये थोड़ा इसकी हैंडलिंग आसान हो जाती है, अलजबरा आसान हो जाता है प्यारे बच्चों। ये देखो x प्लस एक्स इंटू एक्स माइनस वन करके लिखना है, तो ये x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स से x कट के एक्स स्क्वायर ही बचेगा, ठीक है ना। लेकिन पैटर्न थोड़ा हमने ऐसे बना लिया कि जैसे अलजबरिक कन्वीनियंस है। तो ई बेटा अप्लाई हुआ x के ऊपर, ये आंसर आ गया। ई अप्लाई हुआ x इंटू एक्स माइनस वन के ऊपर, तो ये आंसर आ गया। एक्सपेक्ट वाले एक्स का आंसर ऊपर अभी हमने निकाला, ये पड़ा हुआ है r³ बाई p रख दिया हमने, प्लस जिसकी भी एक्सपेक्टेशन लेनी है उसको बेटा किससे मल्टीप्लाई करते हैं, उस डिस्ट्रीब्यूशन के PDF से जो हम पढ़ रहे हैं। तो ये वही नेगेटिव बायनॉमियल वाला जो PDF है ना बेटा, ये देखें, ये हमने यहाँ पे वो रखा हुआ है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब x इंटू एक्स माइनस वन जो है उसको आप रिप्लेस कर सकते हैं, उसको आप रिप्लेस कर सकते हैं बेटा, जैसे हमने पहले किया था। ये x इंटू एक्स माइनस वन है तो r को आपने इंक्रीज़ करना है, r प्लस वन इंटू आर प्लस एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू। तो बेटा ये सिंपली आप इसको इससे रिप्लेस कर दें प्लीज़। मैं आपको इसके प्रूफ के तौर पर अभी एक बना के ना और भेज देता हूँ, ये मेरे ज़िम्मे है आपका इसका प्रूफ। तो जब अगर हमने ये रिप्लेस कर दिया तो ये चीज़ आ गई। अब हमने बेटा पावर्स पूरी करनी है। आपको पता है ये नीचे वाली पावर जो है ना, ये नीचे वाली पावर ये q की पावर होनी चाहिए, ये वाली पावर x माइनस टू q की पावर हो। इसका मतलब q से हमें q स्क्वायर तोड़ने की ज़रूरत है, तो q2 इंटू QX माइनस टू आपके पास आ जाएगा। ये देखो, ये q स्क्वायर मैंने इसमें से तोड़ लिया, ये तो r प्लस वन इंटू आर, ये वही वाला है ना जो पहले आया। तो q स्क्वायर इसमें से तोड़ने की वजह से x माइनस टू क्यों हो गया, क्योंकि नेगेटिव बायनॉमियल का फार्मूला ये है कि नीचे जो चीज़ होती है वही q की
पावर में चली जाती है। अब दिस माइनस दिस करें ज़रा बैठ, आर प्लस एक्स माइनस वन माइनस एक्स प्लस टू, तो आर प्लस वन बचा बेटा, दिस माइनस दिस, यानी ऊपर सारे वाले में से ये वाला माइनस करो तो आर प्लस वन बचा, उसमें एक अपनी तरफ से आपने डालना है, ये पी की पावर होनी चाहिए, लेकिन हमारे पास तो पी की पावर आर है, तो इसका मतलब पी की पावर हमने दो बढ़ानी है, पी से पावर दो बढ़ानी है, तो इसको पी स्क्वायर से ज़रूरत देनी पड़ेगी, पी स्क्वायर पे डिवाइड करना पड़ेगा। देखो पी स्क्वायर में डिवाइड किया, पी स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो आर प्लस टू आ गया। अब ये पूरा हू बहू जो है ये नेगेटिव बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन बन गई है, और इसका टोटल हमारे पास वन आना चाहिए बच्चों, ये आ गया वन। ठीक है जी, ये वन आने की वजह से ये एक्सपेक्ट वाले एक्स स्क्वायर का आंसर आ गया। और फिर आप बच्चों आपको वेरिएंस का फार्मूला, वेरिएंस ऑफ एक्स को इस्तेमाल करते हो, आपको माशाल्लाह काफ़ी दिन हो गए हैं, ये देखो आपको पता है एक्सपेक्ट वाले एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू दिस होता है। ठीक है ना, तो एक्सपेक्टेबल इफेक्ट्स का ये आंसर आपने ये वाला पुट किया, और माइनस एक्सपेक्टेबल इफेक्ट्स का आंसर आर क्यू बाई पी आया हुआ था, उसका स्केयर आपने इसमें से माइनस किया, तो इसको जब खोला तो ये आ गया। थोड़ा सा अलजबरा है बेटा, थोड़ा सा अलजबरा है, आर क्यू बाई पी कॉमन निकाला, यहाँ वन बच गया, आर क्यू बाई पी निकाला तो यहाँ आर तो ख़त्म हो गया, क्यू बाई पी साथ रहा, आर प्लस वन रहा, आर क्यू पी एक एक बार चढ़ गया, एक एक पावर अंदर रह गई, और पी बेटा इसमें आपका एलसीएम आ गया, तो यहाँ पी आया, ये एज इट इज़ आया, नफ़ी एज इट इज़ आया, और इसको जब हमने खोला तो आर क्यू से आर क्यू काट के पी प्लस क्यू डिवाइड बाई पी आया। ठीक है बच्चों, तो पी प्लस क्यू क्योंकि वन होता है, तो और ये पी मिल के पी स्क्वायर का आर क्यू बाई इसका वेरिएंस आ गया है। ठीक है बेटा, मेरा अब आपसे एक क्वेश्चन ये है कि आप मुझे बताएंगे कि नेगेटिव बाइनॉमियल के मीन और वेरिएंस में से कौन बड़ा है और कौन छोटा है। ठीक है बेटा, जो तीन बच्चे सबसे पहले ये बताएंगे उनको गुड मिलेगा। ठीक है, और एडिशनल मार्क्स भी मिल सकते हैं। थैंक यू वेरी मच बच्चों, मैं आपको अब ऊपर जो दो फार्मूले आपके लिए पेंडिंग छोड़ा हूँ उसका प्रूफ भी आपको भी थोड़ी देर में दे रहा हूँ। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा एक आपका उधार मेरी तरफ से था, मैंने कहा था ना कि मैं आपको प्रूफ करके दूंगा कि ये जो था ना x इंटू दिस इक्वल्स टू दिस, ये मैंने आपको प्रूफ करके देना था बेटा, मैं अभी दे रहा हूँ। लेफ्ट हैंड साइड को आप ले लें ये एक फार्मूला आपके जहन में है कि ए सी बी इज इक्वल टू ए फैक्टोरियल ओवर नीचे वाले का फैक्टोरियल, और यहाँ होता है बेटा दिस माइनस दिस का फैक्टोरियल, ये वाला बेटा। सो हमने इसी पैटर्न के तहत इसको ऊपर वाले का फैक्टोरियल, नीचे वाले का फैक्टोरियल एक्स, और फिर दिस माइनस दिस का फैक्टोरियल एक्स से एक्स काट के आर माइनस वन फैक्टोरियल आ गया। अच्छा बेटा एक्स पढ़ रहा है, एक्स का एक ही तरीका ख़त्म करने का, अगर आप इस एक्स फैक्टोरियल को एक्स इंटू एक्स माइनस वन फैक्टोरियल लिख लो, ऐसा पहले भी कई दफ़ा कर चुके हो, तो ठीक है कर लिया हमने, एक्स से एक्स कट के हमारे पास ये चीज़ आ गई। अब इसको हम इस सी फंक्शन में नहीं लिख सकते, ऐसे नहीं लिख सकते इसको हम, क्योंकि इसकी शर्त है, इसकी शर्त ये है कि ऊपर जिसका फैक्टोरियल हो, नीचे जिन दो चीज़ों का फैक्टोरियल हो, इन दोनों चीज़ों को अगर ऐड करो, ए माइनस बी, बी को ऐड करो, तो देखो क्या बनता है, ए माइनस बी प्लस बी, बी से बी कट के ए रह गया, ये ऊपर वाला बनता है। तो नीचे वाले दोनों को ऐड करके ऊपर वाला बनना चाहिए, तो देखो एक्स माइनस वन प्लस आर माइनस वन जमा करो, क्या बनता है, एक्स प्लस आर प्लस एक्स माइनस टू बनता है, तो यहाँ तो माइनस वन है, तो इसका मतलब गड़बड़ है। तो हमें क्या करने की ज़रूरत है, अगर हम x माइनस वन प्लस आर करते तो क्या आता, r प्लस एक्स माइनस वन आ जाता है, इसका मतलब इसको एक बढ़ाने की ज़रूरत है, और इसको एक बढ़ाने के लिए r माइनस वन फैक्टोरियल को r फैक्टोरियल बनाने के लिए हमें r से ज़रब देने की ज़रूरत है। ठीक है ना, किसी भी छोटे नंबर को उससे जस्ट एक बड़े नंबर से ज़रब दे दें तो वो बड़े नंबर का फैक्टोरियल बन जाता है, बड़े नंबर का फैक्टोरियल बेटा बन जाता है। जैसे ये देखो जैसे 5 फैक्टोरियल है, ठीक है ना, इसको अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये बेटा 6 का फैक्टोरियल बन जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से मैंने r माइनस वन को जब r से ज़रब दिया तो r और r माइनस वन फैक्टोरियल मिलके r फैक्टोरियल बन गया, ये देखो r फैक्टोरियल बन गया। अब नीचे वाले दोनों जिनका फैक्टोरियल जमा करो, r प्लस एक्स माइनस वन, तो ऊपर वाला बन गया। तो इसका मतलब अब हम इसको c फंक्शन के तौर पर लिख सकते हैं, यानी ऊपर वाला, ये ऊपर वाला, c नीचे वाला, नीचे वाला आप ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, लेकिन फॉर्म में क्योंकि ये रिक्वायर्ड था तो मैंने ये लिख दिया। ठीक है बेटा, और ये r साथ पड़ा रहेगा। ये जो तीन चीज़ें पड़ी हुई थी, ये जो तीन चीज़ें बेटा पड़ी हुई थी ना, ये वाली तीन चीज़ें बेटा गौर से देखिए प्लीज़, ये तीन चीज़ें, ये इसकी वजह से, इस चीज़ की वजह से ऐसे हमने लिख दी, दिस सी दिस, तो ये बेटा आपके राइट हैंड साइड है। ठीक है, अब इसमें आ जाए, ये भी इसी तरीके से मैंने x को यहाँ 2 दफ़ा तोड़ा, और यहाँ फिर ये टोटल बेटा जमा करो इसके बराबर, इसको अब दो बढ़ाने की ज़रूरत थी, यहाँ पे 2 बढ़ाने की ज़रूरत थी, तो मैंने इसको r से भी ज़रब दी और r प्लस वन से भी ज़रब दी, तो ये फिर r प्लस वन का फैक्टोरियल बन जाए, r और r प्लस वन सेपरेट रहेगा। और अब ये वाली जो चीज़ें हैं ना, इस फार्मूले की मदद से बेटा ये जो तीन चीज़ें थी, ये ऊपर वाली चीज़ के बराबर आ गई, तो ये बेटा राइट हैंड